Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड विक। होप आपने डिस्क्लेमर देखा होगा। दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। नो बाइंग, नो सेलिंग रिकमेंडेशन। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। यहाँ केवल चार्ट की मूव को डिस्कस किया जाता है, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं। सो आज के एक्सपायरी के बाद निफ्टी का मूव अगर देखा जाए, यहाँ लो लगा, कल का लो आज नियर अबाउट 23177 के आसपास ये ट्रेड किया, बट आज का जो हाई लगा 235, हमने कल के वीडियो में ये डिस्कस करके क्लियर बताया था कि 177 के ऊपर अगर क्लोजिंग सस्टेन करे तो अगर देखा जाए तो एक सिंगल कैंडल यहाँ पर 15 मिनट का क्लोज किया था, उसके बाद से फॉलो अप आना चाहिए था जो कि मिसिंग रहा, और प्राइस इसके नीचे जब क्लोजिंग किया तो पहले जैसे 177 इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था, उसी कॉन्सेप्ट में आज प्राइस वहां से एक डिक्लाइन दिखाया है, और वो डिक्लाइन जाकर रुका कहाँ, चार्ट पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर कल के सेशन में एक डिमांड लेवल बना था, सॉरी आज के ओपनिंग सेशन के साथ में, तो इस ओपनिंग के नीचे आज का लो था जो कि प्रोटेक्टेड रहा ड्यू टू एक्सपायरी, और वहां पर 20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी काम किया होगा। प्राइस जाकर रेसिस्टेंस कहाँ लिया, तो यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक था जिसको मैंने मार्क कर रखा है इस कलर में, और ब्रेकर ब्लॉक अगर विदाउट टाइम कंज्यूम किए हुए, ब्रेकर ब्लॉक तभी बनता है विदाउट टाइम कंज्यूम हुए, तो जिस दिन ये ब्रेक हुआ था उस दिन मैंने बताया था ये सिंगल फ्लो में ब्रेक हुआ है। यहाँ पर देखिए सिंगल फ्लो में, यहाँ बहुत ज्यादा टाइम यहाँ नहीं बिताया ये, जैसा कि यहाँ पर इस डिमांड जोन में ये, तो यहाँ से अगर सेलिंग अगर बाय तो वो सेलिंग मानी जाती है, तो ये सेलिंग एग्रेसिव था। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का फाइट चलेगा, जो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो विनर होगा। ये बाइंग सेलिंग का डिमांड और सप्लाई का लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। लेवल वाइज अगर देखा जाए तो ब्लू लेवल में जो आप देख रहे हैं ये यहां से इस वाले हाई से इस वाले लो का रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि 38.2 के नीचे, और इवन इस रिट्रेसमेंट के 23.6 जिसका लेवल आ रहा है 2303738, इसके नीचे भी क्लोजिंग हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर से सेलिंग प्रेशर का डिनोशन है। सेकेंडली, अगर कल के लो से आज के हाई के ऊपर मैंने जो रिट्रेसमेंट लेवल अप्लाई किया है उसका भी ये 38.2% के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। प्लस में अगर मैं यहाँ अगर 50% ऐड कर दूं तो क्लोजिंग एग्जैक्टली 23016 के पास में क्लोजिंग हुआ है। दैट मीन्स ये अभी तक इसे हम 1, 2, 3 एंड 4 मान सकते हैं, बट मैं इसे 1, 2, 3, 4 नहीं मानने वाला। क्यों नहीं मानने वाला? क्योंकि अगर ये थर्ड होता तो अच्छा खासा एक गैप होता, और गैप होने के साथ में इतना जल्दी ये फिल नहीं होता। ठीक है, पॉसिबल है कि ये ए बी सी मिलाकर ए बन गया है, और यहाँ तक ये 50% और 60% रिट्रेस करके तो ये एक्स बने, और यहाँ से अगेन हम वाई के लिए ऊपर जाए। जो भी ये स्ट्रक्चर अभी डेवलप होगा 3-3 के मूव में ही डेवलप होना है। सो वैसे भी ऊपर से अगर देखें
तो ये रिट्रेसमेंट आज ओनली 38% तो गया, तो ये ए लेग बनेगा। ये अभी तक बी लेग कंफर्म नहीं हुआ है। जब इसका लो, यहाँ का लो ब्रेक हो जाएगा या 22964 के नीचे ब्रेक क्लोजिंग मिलना शुरू होगा, तब जाकर ये बी कंफर्म होगा और हम फिर सी के लिए वेट करेंगे और उसे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो अगर सी फॉर्म होता है, तो सी फॉर्म होता है तो उसका कंफर्मेशन आएगा 22964। जैसे पहले 22978 का वेट किया जा रहा था नीचे डाउनफॉल के लिए, अभी डाउनफॉल के लिए आपको वेट करना है 22964। और बहुत ज्यादा अगर कंजर्वेटिव ट्रेड प्लान करना है तो 22879 के नीचे प्लान करना है, और उनका टारगेट बनेगा 22677, 22747। ये मिनिमम होगा अगर डाउनफॉल के लिए जाते हैं। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम के लिए मैंने जैसे बताया कि ये एबीसी में ही मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम जैसे ए बी सी, जो भी ऐसा स्ट्रक्चर मैं जैसा बता रहा हूँ कि ये ए बनेगा, ये बी और ये सी, तो उसमें क्या करना है, इस लेग से इस लेग का एक्सटेंशन लगाना हो। तो एक्सटेंशन लगाने के लिए हम एक्सटेंशन का टूल लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये रहा मेरा एक्सटेंशन का टूल, और जो भी यहाँ पर लो लगा है वहां से इसको ऐसे प्लेस कर देना है। तो टाइमिंग में इस वेब टाइम को हटा दिया, और सॉरी मैं इसे हटा रहा हूँ, सॉरी गाइस। हाँ, ये मैंने एक्सटेंशन लिया, वेव ए हो गया, कल का लो और आज का हाई बी हो गया मेरे लिए। तो सी का डेस्टिनेशन क्या आ रहा है? मिनिमम हम क्या देखेंगे? 61.8% मिनिमम देखेंगे, और 100% वो लेंथ वाइज जब वो इक्वल करेगा। तो मिनिमम लेंथ आ रहा एक्सटेंशन वाइज क्या? 22611, और नियर अबाउट 100% अगर टारगेट आता है तो 22226। तो ये तो नीचे की बात हुई। नीचे हमें तभी जाना है जब इसके नीचे क्लोज आना शुरू हो। सिमिलरली हम ऊपर के लेवल के लिए अगर बात करें कि अगर ये ए बना और ये बी बने और ऐसे करके सी बने, तो क्या क्या लेवल आ सकते? तो उस केस में क्या करेंगे, यहां से अगेन ए लेग, इस वाले टॉप को मैं ए माना, जहां भी सपोज 61 पर वो बनता है, बी बनता है, तो हमारा मिनिमम फर्स्ट टारगेट होगा 23235 एंड 23402 अगले वीक तक। ठीक है, अब थोड़ा सा वेब टाइम की डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो मैंने डिलीट किया वो ऐसे अप्लाई किया हुआ था यहाँ से इस पर। तो हमें देखने को मिल रहा है कि 0.618 100% पर भी, और 1.27 जो सुपरबली काम किया कल के दिन में। और ये इवन जब इसका बी बन रहा था अभी तक के लिए, तो 1.618 भी काम किया। और इवन आज भी 1330 पे ये जो सेलअप स्टार्ट हुआ, सेलअप जो ट्रिगर हुआ, तो वो भी काम किया। तो इस ये भी काम किया, ये भी काम किया, ये भी काम किया, सब काम कर रहा है। तो अगला 200% के बाद टाइम आ रहा है 17 Feb, दैट मीन्स कमिंग मंडे। और टाइम क्या आ रहा है? टाइम देखने की बात है, 9:15 ओपनिंग आवर्स। तो अगर वीकनेस परसिस्ट रहा, कल का क्लोजिंग नियर अबाउट समवेयर इन्हीं रेंज में कहीं रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत नीचे चला जाए या इधर उधर चला जाए, बट 38 इसके नीचे अगर क्लोजिंग रहती है कल की, तो बाई 9:15 ऑफ कमिंग मंडे हम एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं। और वो गैप डाउन
आइदर बेस बन जाएगा फॉर कमिंग वीक और वहां से हम एक रिकवरी देख सकते हैं। दैट मीन्स वहां तक हमें ए बी सी कंप्लीट मिलेगा और ये 3-3 के मूव में ये एज ए डायगोनल कंप्लीट करके कम से कम इस पूरे डाउन लेग का, जहां के ए बी सी मिलाकर हम ए बनाएंगे, तो पूरे कंप्लीट लेग का 0.618 या इवन उससे ऊपर भी प्राइस जा सकता है। एक तो ये टाइम हो गया। और ये जो ब्लू में जो आप टाइम देख रहे हैं, अब मैंने इसको ऐसे अप्लाई किया हुआ है कि ये वाला लो, कल का लो, और ये हाई इसके ऊपर रख दिया और इनके अकॉर्डिंग फिर ये वेव टाइम आया हुआ है। तो ये टाइम क्या रहा है, उसी दिन मंडे के दिन में 11:30, तो 9:15 और 11:30 कमिंग मंडे का बहुत ही क्रूशियल टाइम होगा, जिस पर आप पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं एज पर प्राइस एक्शन, कि उस टाइम के अराउंड में क्या हो रहा है। सेकेंडली, एक ये टाइम हमें मिला था और एक ये टाइम मिला था। इस टाइम पर हमें, अब इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और एक ये टाइम ध्यान रखना है। तो एक ये लो मिला है और एक ये हाई मिला है। इन दोनों के टाइम के बीच में अगर हम ये अगर अप्लाई कर दें